नमस्कार, है न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं, कुछ अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। प्रदेश भर की अनाज मंडियों में गेहूं की आवक जारी है। मंडी प्रशासन की ओर से फसलों के उठान और किसानों के भुगतान के पुख्ता इंतजाम का दावा किया जा रहा है। हरियाणा न्यूज की टीम लगातार अनाज मंडियों में पहुंच रही है, प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। देखिए, प्रदेश भर की अनाज मंडियों में गेहूं की आवक जारी है और इस बीच क्योंकि प्रशासन ने जो इंतजाम किए हैं उसके चलते आड़ती और किसान काफी ज्यादा खुश भी नजर आए हैं। तो क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, इसका रियलिटी चेक भी किया गया है और इसके साथ ही तमाम जो किसान हैं वो फसल लेकर मंडियों में पहुंच चुके हैं और यहां पर रखरखाव को लेकर भी एक विशेष इंतजाम जो हैं मंडियों में किए गए हैं। जो वर्कर्स जो हैं किसानों के साथ आ रहे हैं उनके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ही बैठने की और विश्राम करने की भी जो व्यवस्था है वो यहां पर की गई है। और चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं करनाल में। हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। महेंद्र सिंह, देखिए, क्योंकि तमाम किसान जो हैं हर सीजन यही इंतजार करते हैं कि हम हमारी जो फसल है उसकी पैदावार अच्छी हो। अब पैदावार अच्छी हुई है, गुणवत्ता में किसी तरह की कोई कमी नहीं पाई गई है, लेकिन अब बारी है खरीदारी की। क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर प्रशासन द्वारा की गई हैं और किसान कितने खुश नजर आ रहे हैं इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, और क्या माना जाए कितनी जल्दी उनकी खरीदारी हो जाएगी फसल की? बिल्कुल साधना, देखिए, गेहूं सीजन की बात की जाए तो एक अच्छा खासा समय अब की बार चाहे मंडी प्रशासन को कहें, मंडी के आड़तियों को कहें, क्यों मिला है, क्योंकि इस बार गेहूं कटाई में कुछ देरी हुई थी और गेहूं कटाई का फायदा जो है किसानों को जरूर मिला है कि चाहे गेहूं के प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें या गेहूं की क्वालिटी की, वो बेहतर बताई जा रही है। और अब मंडियों में जब गेहूं पहुंच रही है, किसानों की फसल बेचने में भी उनको किसी तरह की अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। एक दो दिन पहले तक जिस तरह से उठान को लेकर कुछ समस्या बनी थी, लेकिन उसका भी समाधान जो है वो कल कर दिया गया है। अब मंडियों में किसी तरह की कोई दिक्कत अभी तक फिलहाल तक सामने नहीं आ रही है। हमारे साथ मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं महेंद्र जी, उनसे बात कर लेते हैं। प्रधान जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे अभी सबसे पहले मंडी की क्या स्थिति चल रही है? कल तो आपका स्वागत है भाई साहब। मंडी में थोड़ा दिक्कत आई है, थोड़ी बारिश आ गई थी, मौसम खराब हो गया था। बारिश इतनी खास नहीं आई, इससे बचाव हो गया। मंडी में व्यवस्था पूरी है, लोडिंग का काम शुरू हो चुका है। दबा दब गाड़ी आ रही है, दबा माल हो रही है। 8 तारीख का जो माल था लगभग उठ गया, 9 तारीख का शुरू हो चुका है। 8 तारीख तक की लोडिंग जो हो चुकी है। अभी मंडी से जो अराइवल आ रही है उसकी क्या स्थिति है, कितनी तेजी है? अब तो कम हो गया है, कल तो ठीक थी, आज और कम। मौसम खराब होने की वजह से आज थोड़ा माल कम आएगा। बरसात हुई है इसलिए आज काम रुक जाएगा। तो भाई, बरसात की आप बात कर रहे हैं, कितना प्रभाव हुआ है मंडी में, खेतों में जो बरसात, जो बूंदाबांदी कल करनाल जिले में हुई थी? देखिए, क्या प्रभाव हवा चली हुई है, इसके फर्क तो पड़ता ही है। तो अच्छा हवा होती है तो फिर माल सूखा होता है, लोग कटवाएंगे नहीं। सीलन थोड़ी बहुत आती है, इसलिए लोग ना रोकना पड़ेगा। कल जो बरसात हुई थी उससे कितना प्रभाव हुआ मंडी में? फसल पड़ी ना, फसल में कोई प्रभाव नहीं हुआ। जहाँ पूरे थे तिरपाले थी, इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई, तो माल ठीक है, नुकसान कोई है नहीं इसके बारिश। अभी जो जिस तरह से लिफ्टिंग की आप बात कर रहे हैं कि लिफ्टिंग जो है 8 तारीख तक की हो चुकी है, तो किसानों की जो पेमेंट का भुगतान है उसमें क्या कुछ उम्मीद लगा के चल रही है? वो तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट 75 घंटे में पेमेंट देनी है, गवर्नमेंट देगी। वो तो इसमें मंडी तो आप कुछ नहीं कर सकते। कि किसानों से आपकी बातचीत लगातार होती रहती है, किसान कितने खुश है आपकी बार व्यवस्था? किसान तो बहुत खुश है जी। आप मंडी से पता करो, आया माल तुरंत चले गए, बैठना नहीं पड़ा, तक नहीं होना पड़ा, उनको परेशानी नहीं है किसानों से। तो बिल्कुल साधना, देखिए, इस बार जो किसानों का फीडबैक है वो बेहद अच्छा बताया जा रहा है, चाहे उत्पादन की बात करें या फसल बेचने को लेकर। जो किसान बता रहे हैं कि इस बार व्यवस्थाएं काफी सुधरी हैं और उनको किसी तरह की दिक्कतें नहीं है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह की तस्वीरें तो लगातार हम देख ही पा रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि क्योंकि खरीद का समय है और किसानों की जो फसल है मंडियों में यहाँ पर लगातार आ भी रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जो किसान अपनी अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं उनके रखाव को लेकर क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए गए हैं, वर्कर्स के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, और मैं चाहूंगी कि आप एक बार तस्वीरें भी दिखाइए कि किसानों की जो फसल मंडियों में रखी गई है वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल साधना, मैं आपको तस्वीरें भी जरूर साझा करूंगा कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं।
लेकिन इस बार मंडी की व्यवस्थाओं में जरूर प्रारंभिक स्तर पर बदलाव जरूर किए गए थे, चाहे वो किसानों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था हो, शौचालयों की व्यवस्था हो और उनके रुकने के लिए किसान भवन की व्यवस्था हो। इन पर पहले से ही सरकार के जिस तरह से निर्देश थे उनकी पालना करते हुए विभाग ने को कड़ा संज्ञान लिया था और सारी व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त कर ली गई थी, किसान को किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके बाद किसान को दूसरी जो बड़ी दिक्कत आती है वो गेट पास लेने को आती है कि फसल का जो पोर्टल वेरिफिकेशन है वो समय पर हो जाए। इस बार वो भी दिक्कत नहीं है। प्रधान जी, ये बड़ी दिक्कत रहती थी कि पोर्टल पे वेरिफिकेशन नहीं हुआ, गेट पास पे इंतजार करना पड़ता था। अब की बारी क्या स्थिति नजर आ रही है? इस पर कोई भी दिक्कत नहीं है, किसान आता है साथ साथ काम हो जाता है। गेट पास बिल्कुल टाइम से कट रहे हैं, सुबह 6 बजे लेके 7 बजे तक गेट पास करते हैं, किसान कोई भी तंग नहीं है इसमें। पिछले सीजनों में हमने देखा था कि कई बार क्या होता था कि वेरीफाई नहीं है, आप मार्केट कमेटी जाएं, आप तहसीलदार के पास जाएं, एसडीएम। अब की बार स्थिति है ये सबका पोर्टल है, बिल्कुल साफ काम है, बिल्कुल इस पर तंग नहीं हो रहा है किसान, न कहीं जाने की जरूरत है, सीधा आए गेट पास कटवाई मंडी में, सब फिट है काम। तो बिल्कुल साधना, देखिए बड़ी बात है कि किसानों को जो दिक्कत होती थी वो पोर्टल को लेकर होती थी, लेकिन इस बार जो पोर्टल में सुधार किए गए हैं या पोर्टल से पहले जो वेरिफिकेशन का कार्य किया जाना था विभागों की तरफ से वो भी पहले कर लिया गया। तो फिलहाल जो है किसान को किसी तरह की कोई दिक्कत जो है वो अपनी फसल बेचने में नहीं आ रही है। जी साधना। बिल्कुल, देखिए महेंद्र सिंह, अगर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है किसानों को, तो ऐसे में काफी ज्यादा चीजें जो है वो हद तक हम कह सकते हैं कि अच्छी भी हुई है। व्यवस्थाओं का जो रियलिटी चेक है जिसको लेकर हमने चेक भी किया है और हरियाणा न्यूज की जो टीम है वो लगातार लोगों तक पहुंच भी रही है और मंडियों में चेक भी किया जा रहा है कि किस तरह की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। महेंद्र सिंह, देखिए, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि कई अनाज मंडियों में अभी लिफ्टिंग का जो कार्य है वो शुरू नहीं किया गया है। क्या वहां करनाल में भी कुछ मंडियां ऐसी हैं जहां पर लिफ्टिंग का कार्य अभी शुरू नहीं किया गया और जिसके चलते किसान काफी ज्यादा परेशान भी नजर आए हों? देखिए साधना, जहां तक लिफ्टिंग की बात करें, 2 दिन पहले तक ये असमंजस की स्थिति करनाल जिले की सभी मंडियों में बनी हुई थी कि जो गेहूं आ चुका है, जो सरकारी कट्टों में भरा जा चुका है, उसकी लिफ्टिंग कैसे होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टर तय नहीं थे। लेकिन कल के बाद स्थिति में बदलाव देखने को मिला है। करनाल जिले की लगभग सभी मंडियों से गेहूं का उठान जो है शुरू हो चुका है। कल विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने भी करनाल जिले की मंडियों का दौरा किया था और इन व्यवस्थाओं को जांचा था। किसानों से, आड़तियों से बात उन्होंने की थी, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ये तमाम चर्चाएं जो है हरविंदर कल्याण ने की थी और अधिकारियों को, विभागों को निर्देश भी दिए थे कि क्या कुछ और सुधार की गुंजाइश है। प्रधान जी, अभी उठान की क्या स्थिति है मंडियों में? क्या उठान जो है उस गति से हो रहा है जिस गति से पहले उम्मीद जताई जा रही थी? हाँ, उठान उसी गति, उससे ज्यादा, उससे तेजी से हो रहा है उठान। बहुत गाड़ियां खाली खड़ी है। अच्छा, गाड़ी का पूरा इंतजाम है, ठेकेदार पूरी गाड़ियां मंडी में और गाड़ी लेने वाला भी कोई नहीं है। पहले हम देखते थे कि उठान के लिए बड़ा इंतजार करना पड़ता था, मंडियां भरी रहती थी। अब की बार ये सुधार है, ये गवर्नमेंट ने पोर्टल में भी किया है, 24 घंटे के अंदर माल उठाना पड़ेगा, इसलिए ठेकेदार भी सख्त है। तो बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से गवर्नमेंट ने इस बार गेहूं उठान को लेकर जो नियम कड़े किए हैं उसका असर देखने को मिला है कि 48 घंटे के अंदर जो गेहूं मंडी में तुल चुकी है उसका उठान जरूरी है और ऐसे में ट्रांसपोर्टर अब काफी सक्रिय होकर काम कर रहे हैं कि लिफ्टिंग की व्यवस्था जिससे बेहतर हुई है। जी साधना। चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, मंडियों में फसल आ चुकी है, लेकिन जो फसल तुल चुकी है, लिफ्टिंग का जो कार्य है वो कुछ हद तक हम देख रहे थे कि काफी धीमी गति के साथ चल रहा था। लेकिन अभी फिलहाल मंडियों में इसी तरह का जो रियलिटी चेक भी किया गया तो किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आ रही है। ना तो खरीदारी में किसी तरह की परेशानी आ रही है और ना ही लिफ्टिंग को लेकर किसी भी तरह की परेशानी आ रही है।